केंद्रीय बैंक किस प्रकार साख पर नियंत्रण करते हैं। तो चलिए जानते हैं केंद्रीय बैंक जो होते हैं वह किस प्रकार साख पर नियंत्रण करते हैं। वर्तमान में केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है वह साख की मात्रा पर कंट्रोल रखकर देश के यानी कि कंट्री के पूरा कॉमन मूल्य स्तर में अस्थायित्व कायम करना है। केंद्रीय बैंक के पास साख नियंत्रण के कई उपाय हैं जिन्हें परिणात्मक तथा गुणात्मक उपाय कहा जाता है। इसमें पहला कि संख्यात्मक या परिणात्मक विधियों के द्वारा साख की मात्रा और उसकी कीमत पर नियंत्रण रखा जाता है। ऐसी विधियों में प्रमुख है बैंक पर खुले बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनशील कोषानुपात और तरल कोषानुपात। और इसमें है कि बैंक दर या कटौती दर। चलिए जानते हैं बैंक दर या कटौती दर के बारे में। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को रकम उधार देता है या उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम श्रेणी के बिलों को पुनर्कटौती करता है। कुछ अंशों जैसे कि इंग्लैंड तथा अमेरिका में बिलों की पुनर्कटौती का महत्व अधिक है, अतः वहाँ इस दर को कटौती दर ही कहा जाता है। और आगे है खुले बाजार की क्रियाएं, जो बी वाला नंबर में है कि खुले बाजार की क्रियाएं। डी कॉक के अनुसार विस्तृत अर्थ में खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ केंद्रीय बैंक द्वारा बाजार में किसी भी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है, किंतु संकुचित अर्थ में खुले बाजार की क्रियाओं का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा केवल सरकारी प्रतिभूतियों दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन विक्रय से ही लगाया जाता है। और तीसरा है कि परिवर्तनशील कोषानुपात। केंद्रीय बैंक अपने सदस्य व्यापारिक बैंकों को उधार देने तथा उनके बिलों की कटौती की सुविधा देते हैं। इसके बदले व्यापारिक बैंकों को अपने चालू वर्ष एवं अस्थायी जमा का कुछ प्रतिशत नकद के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। केंद्रीय बैंक को इस जमा प्रतिशत में परिवर्तन का अधिकार होता है। जब केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा कम करना चाहता है तो उस वक्त जमा प्रतिशत में वृद्धि कर देता है, जिससे बैंकों की जो साख निर्माण की जो शक्ति होती है वह सीमित हो जाती है। इसके विपरीत जब साख की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो नकद कोपों के प्रतिशत में कमी कर दी जाती है, जिससे बैंकों की साख निर्माण शक्ति बढ़ जाती है। और इसमें डी में है चौथा तरल कोषानुपात। सभी देशों के व्यापारिक बैंक अपनी कुल संपत्ति टोटल जो प्रॉपर्टी होती है कुछ भाग तरल रूप में रखते हैं। कुछ देशों में तरलता का प्रतिशत कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, लॉ द्वारा, जिससे भारत के बैंकों को अपने संपत्ति का कम से कम 30% जो होती है वो भाग का तरल रूप में नगद अन्य बैंकों में जमा याचना राशि बिल तथा गवर्नमेंट प्रतिभूतियों के रूप में रखना कंपल्सरी होता है। इस कोषानुपात यानी कि कोषानुपात में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। यदि तरल कोषों की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए तो बैंकों के उधार देने की शक्ति कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि तरल कोषों के प्रतिशत में कमी कर दी जाए तो बैंकों की उधार देने की शक्ति क्या यह हो जाती है। और इसी में आगे आते हैं तो देखते हैं प्रतिभूति ऋणों पर आधार प्रतिभूति अंतर लागू करना। तो उधार प्रतिभूति अंतर ऋण की राशि और ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य का अंतर होता है। इस तकनीक से सट्टेबाजी पर अंकुश लगता है, जिससे बाजार में प्रतिभूतियों की कीमतों के आवश्यक उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं। और नैतिक प्रबोधन में जानते हैं नैतिक प्रबोधन में तो नैतिक प्रबोधन विचार विमर्श पत्रों अभिभाषणों तथा बैंकों के संकेतात्मक संदेशों के माध्यम से दिया जाता है। इसके द्वारा केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को अपनी नीतियों का अनुसरण करने का उपदेश देता है, तो दबाव भी डालता है। और सी वाला में कि चयनात्मक साख नियंत्रण। इसके माध्यम से वरीयता वाले क्षेत्रों को अधिक साख सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा दूसरे और दूसरी कार्यों के लिए साख देने पर रोक भी लगाई जाती है।